जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप जीएस सेंटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पुस्तक और उनके लेखक 2023। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के पुस्तक और लेखक से रिलेटेड सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो को फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द इंडिया स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिमल जालान, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी पुस्तक को लिखा है। साथ में हम देखेंगे बिमल जालान भूतपूर्व राज्यसभा सांसद व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में से है द फायर ऑफ इंडिया, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया आफ्टर लिबरेशन, इंडिया देन एंड नाउ, भारत की राजनीति और भारत का भविष्य। तो फ्रेंड, हम ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सी ऑफ पॉपीज पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमिताभ घोष, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, अमिताभ घोष ने सी ऑफ पॉपीज पुस्तक को लिखी है। ब्रीफ में हम ये भी देखेंगे, अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष का पहला उपन्यास था। द शैडो लाइन्स उपन्यास के लिए उन्हें सन 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इन्हें क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष की अन्य पुस्तकों में शामिल है जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। तो किरण बेदी ने फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक को लिखा है। साथ में हम ये भी देखेंगे, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर है। वे वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता भी रही हैं। किरण बेदी पुडुचेरी की 5 वर्ष तक उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि श्री, यानी कि ऑप्शन बी। तो गीतांजलि श्री ने रेत की समाधि उपन्यास की लेखिका हैं। इन शॉर्ट में देखेंगे हम, गीतांजलि श्री हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं। इस उपन्यास का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया गया है। इस उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है। इन ब्रीफ में हम देखेंगे फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है, 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं
तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स है, इसको लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सोशल हार्मोनी, इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। चेंजिंग इंडिया, इसको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिखा है। मैटर ऑफ डिस्कशन, इसको पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सुरेश रैना, यानी कि ऑप्शन सी। साथ ही हम देखेंगे प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी पर आधारित कुछ पुस्तकें। डू डिफरेंट, द अनटोल्ड धोनी, ये बुक लिखी गई है महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी के बारे में। प्लेइंग इट्स माय वे, यह पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की जीवनी के बारे में। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, इस बुक में युवराज सिंह की जीवनी के बारे में बताया गया है। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस बुक में सौरभ गांगुली जी के बारे में बताया गया है। नो स्पिन, और इसमें शेन वार्न की जीवनी लिखी गई है। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, इस बुक में क्रिस गेल की जीवनी लिखी गई है। और 281 एंड बियॉन्ड वीबीएस लक्ष्मण के बारे में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, हम ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन बी। तो शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक लिखी है। इन ब्रीफ में हम देखेंगे फ्रेंड्स, शशि थरूर को इनके पुस्तक एरा ऑफ डार्कनेस के लिए वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शशि थरूर द्वारा लिखित कुछ अन्य पुस्तकें हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ये पुस्तकें शशि थरूर ने लिखी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय ने आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक की रचना की है। साथ में हम याद रखेंगे फ्रेंड्स, अरुंधति राय को उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डेविड पुस्तक के लेखक भी अरुंधति रॉय हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विनोद रॉय, यानी कि ऑप्शन सी। तो विनोद रॉय ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक हैं। ब्रीफ में हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स, विनोद रॉय भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। इस पद पर वे 7 जनवरी 2008 से 22 मई 2013 तक रहे थे। इस पुस्तक में बीसीसीआई के सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अध्यक्ष के रूप में 33 महीने के कार्यकाल को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। तो सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम
नामक पुस्तक की रचना की है। साथ ही हम याद रखेंगे सुभाष चंद्र गर्ग एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी तथा भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। वे भारत के वित्त सचिव पद पर 1 मार्च 2019 से 26 जुलाई 2019 तक कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड ने ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रन पुस्तक को लिखा है। ब्रीफ में हम देखेंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं हाउ टू लिव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवर्टाइजमेंट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 years of independence, writing for my life, the very best of Ruskin Bond, how to be a writer, the trees of Dehra, the house of strange stories, third। ये सारी पुस्तकें रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बर्न्ट शुगर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अवनी दोषी यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स अवनी दोषी ने बर्न्ट शुगर नामक पुस्तक को लिखा है। इन ब्रेक में देखेंगे फ्रेंड्स भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी को उनके उपन्यास फिक्शन के लिए वर्ष 2020 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनका पहला उपन्यास बर्न्ट शुगर में अवनी दोषी की मां और बेटी के बीच प्यार पर आधारित कहानी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिशेल ओबामा यानी कि ऑप्शन सी। तो मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को लिखा है। मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धवल कुलकर्णी यानी कि ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चर्चा में रही जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी में लिखी गई है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन डॉलर बहू उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुधा मूर्ति यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स सुधा मूर्ति ने डॉलर बहू उपन्यास को लिखा है। अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एनी जैदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनी जैदी ने सिटी ऑफ इंसिडेंट
नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम बहादुर राय, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये याद रखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा तुहिन ए सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्याम सरन, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, श्याम सरन ने हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गीता पीरामल, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रत्नाकर सेठी। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति गौतम अडानी के जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आर.एन. भास्कर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्ता दास, यानी कि ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विकास कुमार झा। तो फ्रेंड्स, विकास कुमार झा ने द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप का पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आराधना जौहरी। तो आराधना जौहरी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण जेटली, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि स्टीफन बार्कर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन जस्ट अ सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर टेहमटन इराज उडवाडिया। तो ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अभय के, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, अभय के ने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा अविनाश खेमका, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, अविनाश खेमका ने द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है,
हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम रावत, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एंगल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुबीरा प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक लता अ लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यतेंद्र मिश्रा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो यतेंद्र मिश्रा ने लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन एन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, यानी कि ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकास कुमार झा। तो विकास कुमार झा ने उल्लास की नाव पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर, यानी कि ये दोनों ने ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊपर के दोनों, मतलब दलाई लामा और देशमंद टूटू। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसकी क्वालिटी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।